हेलो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं चर्चा करने वाली हूँ आपसे कि जो ये क्रिमिनल जो लॉ है, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है जिसमें किस तरीके से जो ये लॉ है वो फॉलो किया गया है कोर्टों में, किस तरीके से इसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे आया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो नहीं कह सकते, बट इतना ज़रूर है कि जो इस लॉ को बनाने का जो उद्देश्य था, जो अमित शाह जी का जो उद्देश्य था वो यही था, ताकि जो चीज़ें छूट रखी थी, कुछ चीज़ें जो रह गई थी बारीकियाँ, और कुछ जैसे कि पहले जो ज़माना था वो बहुत उस समय का जो एग्जाम्पल दिए जाते थे वो घोड़े या फिर गाड़ी घोड़ों के अलावा जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो अब के समय में नहीं है। इसी वजह से कहीं न कहीं अमित शाह जी का जो पर्पज़ रहा इस लॉ को लाने के पीछे यही रहा कि कहीं न कहीं जो पुराना लॉ है उसको रिप्लेस किया जाए, या फिर उसको जो ज़रूरी है वो तो रखा जाए, बाकी के जो ऐसे कानून भी हैं जिनमें घोड़ों के बारे में या गधों के बारे में जो एग्जाम्पल सेट किए गए थे, ये वो एग्जाम्पल एक्चुअल में हटाए गए हैं। और जो अभी के जो लेटेस्ट जो लॉ में है वो कई बार एग्जाम्पल आज की जो डेट के हिसाब से है वो जरूरी कर दिए गए हैं। साथ ही इस कानून में जो नया देखने को मिला है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, पहले इनको कानून में कहीं महत्वता नहीं दी थी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे उससे, क्योंकि देखा गया है कि जो भी ज़माना इलेक्ट्रॉनिक जो हुआ है वो बहुत मतलब पहले से नहीं था, बहुत पीछे हुआ है, ये चीज़ें बहुत बाद में जाके हुई है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक जो पहले एविडेंस होते थे उनके बारे में कहीं भी एविडेंस में भी कोई चर्चा नहीं है, इसी वजह से उसको कहीं भी रखा नहीं गया था। अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को इस नए कानून में बाकायदा माना गया है कि अगर आप किसी पे जो नोटिस की तामील भी करवा रहे हो तो वो किस तरीके से आप उनको एक व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आप किस तरीके से उन पे तामील करवा सकते हो, उसके बारे में भी प्रावधान इस लॉ में दिया गया है, सीआरपीसी में। और देखा जाए तो ये जो कानून है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस कानून में जो पहले बारीकियां रह गई थी उनको फुलफिल करने की वजह से इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ गई थी। और इसमें बाकी के लॉ भी अमेंड हुए हैं, जैसे कि 302 है वो भी चेंज हुआ है, और बाकी की जो धाराएं थी जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही थी, जो हमारे बाबा परदादा बोलते थे कि 302 लग जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 302 जो सेक्शन है वो रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह दूसरा सेक्शन एक्चुअल में ऐड कर दिया गया है। और हमारे जो बीएनएस में है कई सारी धाराएं ऐसी है जो रिप्लेस कर दी गई हैं, और अभी जो नई धाराएं वो जोड़ दी गई हैं। तो वैसे मोस्टली देखा गया है कि इस कानून से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उस पे पूरी तरीके से जो अब जिस तरीके के जो ऑफेंस हो रहे हैं, साइबर ऑफेंस को ले लो आप या किसी भी तरीके के ऑफेंस को ले लो, उसको देखते हुए ये कानून बहुत बेस्ट है। और इस कानून के हिसाब से जो आज का जो दौर है उसी के हिसाब से ये कानून आना बहुत आवश्यक था, तो आया है। उम्मीद करती